नमस्कार, प्रणाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईडी उन्हें घोटालों के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने चंपई सोरेन को अपना विधायक चुना है। झारखंड में बीते कई दिनों से जारी सियासी रस्साकसी आखिरकार हेमंत सोरेन का तख्ता पलट करने के बाद अब थमती नजर आ रही है। बुधवार शाम हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें ईडी घोटालों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद तुरंत इस बात की घोषणा की गई कि चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक दल का नेता चुना है। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के और शिबू सोरेन के काफ़ी करीबी हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के उपाध्यक्ष भी हैं। चंपई झारखंड की सरायकेला विधानसभा के विधायक हैं। वो 1991 से अब तक लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब वो राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं। बुधवार शाम हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया था। इसी दौरान जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने चंपई सोरेन के अगले मुख्यमंत्री होने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। उन्हें गठबंधन की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चंपई सोरेन के सीएम बनने के बाद भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ देर पहले ही ट्वीट करते हुए कही थी कि चंपई सोरेन झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं। बिहार से अलग झारखंड के नए राज्य गठन के लिए चले आंदोलन में चंपई बेहद सक्रिय थे। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। चंपई को हेमंत सोरेन का विश्व पात्र माना जाता है। कयास लगाया जा रहा था कि सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हालांकि विधायक दल की मीटिंग के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई है। इससे पहले मंगलवार को सोरेन रांची में अपने आधिकारिक आवास पहुंचे। यहां विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। कल्पना सोरेन विधायक नहीं है और राजनीति का ABCD भी मालूम नहीं है। चंपई सोरेन का जन्म जिलिंगगौड़ा में हुआ था। चंपई सोरेन ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में कूद पड़े थे। चंपई सोरेन के 7 बच्चे हैं। पेशे से चंपई कृषक हैं और उन्होंने केवल मैट्रिक तक पढ़ाई की है। वह 1991 से अब तक विधायक हैं। चंपई कुछ मामलों में जेल भी जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उनके पास 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। चंपई सोरेन झारखंड सरकार में मंत्री थे। इससे पहले भी वह एक बार मंत्री रह चुके हैं। चंपई सोरेन सरायकेला से विधायक हैं। चंपई को झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। उनके पिता सेमल सोरेन खेती किसानी करते थे। चंपई ने भी खेती की है। चंपई हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं। झारखंड के आंदोलन में चंपई ने शिबू सोरेन का साथ दिया था। हेमंत सोरेन सार्वजनिक मंचों पे भी चंपई सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिखे हैं और रिश्ते में उन्हें चाचा मानते हैं। चंपई सोरेन ने 1991 में पहली बार उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जीत दर्ज की थी। वो जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि चंपई ने कद्दावर सांसद कृष्ण मार्डी की पत्नी को हराया था। इसके बाद चंपई सोरेन ने 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे जीत हासिल की थी। साल 2000 में बीजेपी के अनंत राम टुड्डू से चंपई चुनाव हार गए थे, लेकिन 2005 से लगातार चंपई सरायकेला से विधायक हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी के गणेश महाली को हराया था। वर्ष 2020 में चंपई सोरेन राज्य में तीसरी बार मंत्री बने थे। पहली बार वर्ष 2010 में भाजपा झामुमो गठबंधन वाली अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। इसके बाद वर्ष 2013 में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो इन्हें फिर से मंत्री पद दिया गया और 3 विभाग, उद्योग, परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। वर्ष 2019 में राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो हेमंत सोरेन की सरकार में 28 जनवरी 2020 को चंपई सोरेन को फिर से एक बार मंत्री बनाया गया। इस बार चंपई सोरेन जनजाति कल्याण व परिवहन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे।
झिलिंगोड़ा गांव निवासी आदिवासी सिमल सोरेन खेती किसानी किया करते थे। उनके 4 बच्चों में बड़े बेटे का नाम चंपई सोरेन है। चंपई भी अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाते थे। 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल से चंपई ने पढ़ाई की। इस बीच उनका विवाह मानकों से कर दिया गया। शादी के बाद चंपई के 4 बेटे और 3 बेटियां हुई। इसी दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई ने भी झारखंड के आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर भी हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया। भाजपा सरकार में रह चुके मंत्री भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और अहम मंत्रालय दिए गए थे। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था और फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में चंपई सोरेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन मंत्री बनाया गया था। हेमंत सोरेन की सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया। दूसरी बार 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पे चंपई सोरेन को परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रखा गया था। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बनने वाले चंपई सोरेन दिसोम गुरु शिबू सोरेन के हनुमान माने जाते हैं। ये झामुमो के वर्तमान विधायकों में सोरेन परिवार के सबसे अधिक विश्वसनीय हैं। झारखंड आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में आदिवासी सेना व अन्य आदिवासी संगठनों ने अल्बर्ट एक्का चौक पे उनका पुतला फूंका। रांची के SC/ST थाना में शिकायत दर्ज कराने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर आक्रोश जताया गया। सदस्यों ने कहा कि इन संस्कारी और अमानवीय पत्रकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, अन्यथा इस अन्याय के खिलाफ आदिवासी अपने ग्राम सभा स्तर पर कार्रवाई करेंगे और इस पत्रकार के संरक्षक, समर्थक या मालिक के खिलाफ बायकॉट की मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि सुधीर चौधरी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी है और बेखौफ है। मानो कहना चाहते हो कि उन्हें आदिवासियों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। सुधीर चौधरी के इस व्यवहार और प्रशासन के ढीले रवैये से पूरा समाज आक्रोशित है और आदिवासी सेना ने पूरे देश के आदिवासियों से निवेदन किया है कि जब तक सुधीर चौधरी के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई नहीं होती है तब तक उनका चैनल देखना बंद करो। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए कि क्या आप भी ब्लैक एंड वाइट जो शो होता है उस चीज़ को आप लोग भी देखना बंद करेंगे। बाकी वीडियो में प्रतिक्रिया दे दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।